नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे परम मित्र और मेरे स्टूडेंट लाइफ के साथी मिस्टर राजपाल सिंह, जो अभी कोटा में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के पद पर आसीन हैं। और मैं नमस्कार। आपका यहाँ स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। और सर से मैं सर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ही इज़ ऑन डेकोरेटेड पोस्ट, ऑल्दो ही इज़ माय फ्रेंड। कि आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो उनकी सारी तैयारी करने के बाद में सर उनके मन में कुछ आशंकाएं रहती हैं कि भाई जैसे मेरी तैयारी हो गई है, मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। इसके बारे में मेरा बच्चों को ये कहना है कि अपन कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन यदि अपन रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो अपनी मेहनत करने की जो क्षमता है, उस पे प्रभाव पड़ता है। इसका सीधा उदाहरण है, दो शब्द हैं, एक तो वेट और दूसरा है वेट फॉर। वेट का मतलब है आपने अपना काम कर दिया, आपने एग्ज़ाम लिख दी, आपने तैयारी करके अच्छे से पेपर दे दिए और फिर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। दूसरा होता है वेट फॉर। वेट फॉर का मतलब है आपने एग्ज़ाम निकलने के बाद में आप उस रिज़ल्ट के प्रति इतने एग्रेसिव रूप से उस चीज़ की डिमांड करते हो कि वो मुझे मिलनी ही चाहिए, मैं सफल होना ही चाहिए, मेरा नंबर आना ही चाहिए। उसको कहते हैं वेट फॉर। और मेरा अनुमान है कि जो बच्चा केवल वेट करता है, उसको ईश्वर 100% सफलता देता है, और जो वेट फॉर करता है, उसको सफल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि बिल्कुल शांत भाव से अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। दूसरा, एग्ज़ाम की तैयारी में आपके पास जो साधन है वो है आपका मस्तिष्क। और मस्तिष्क स्वस्थ रहने के लिए वो मशीन अच्छे से चले। ह्यूमन बॉडी इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन ऑन दिस प्लेनेट। प्रकृति माँ ने लाखों वर्षों के विकास मेहनत के बाद में मनुष्य बना है। कहाँ जीवन एक कोश की अमीबा से शुरू हुआ और मनुष्य शरीर बना है। तो इस यंत्र को ठीक रखना जरूरी है। यंत्र को ठीक रखने के लिए ब्रेन की जो हेल्थ है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें चार प्रमुख हैं। सीरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है और एक एंडोर्फिन है। तो आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल ब्रेन में अच्छा होगा तो आप उत्साहित रहेंगे, आह्लादित रहेंगे, आपको पढ़ने की इच्छा होगी, आप चिंतित नहीं रहेंगे, आप डरेंगे नहीं, आप प्रेशर फील नहीं करेंगे। उनको बढ़ाने का सबसे बढ़िया जो तरीका है, यदि आप दौड़ते हैं, व्हेन यू रन, तो आपके एंडोर्फिन सीक्रेट होता है, डोपामिन सीक्रेट होता है, उसके फंवारे छूटते हैं मस्तिष्क में और आप खुद को आह्लादित महसूस करते हैं, प्रसन्न महसूस करते हैं। दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में तब सीक्रेट होता है जब अपन निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, गुडनेस जिसको कहते हैं। आप किसी के गले मिलते हैं, किसी को हक करते हैं, तब आपके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो अच्छे कर्म करते रहिए, लोगों की हेल्प कीजिए, भला कीजिए निस्वार्थ भाव से। जैसे कोई बुजुर्ग है, उसके पास सामान है, आप खड़े हैं, आपने उसका सामान ले लिया। तो बूढ़ा आदमी है, उसको बस में चढ़ने में आपने मदद करा दी। सीट नहीं है, आपने खड़े होकर सीट दे दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ाती हैं। दूसरा, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है व्हेन वी अचीव आवर टारगेट। जब अपन कोई भी लक्ष्य पूरा करते हैं तो ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जैसे आप 1 किलोमीटर दौड़े, दौड़ने के बाद में व्हेन यू स्टॉप, तो आपको एक गेन की फीलिंग आएगी, मैंने कुछ एक अचीवमेंट की फीलिंग आएगी। इसी प्रकार बड़े टारगेट, दो प्रकार के टारगेट होते हैं लाइफ में, शॉर्ट टारगेट, लॉन्ग टारगेट। तो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको मेरा कहना है कि आप दिन का टारगेट बनाएं, छोटा टारगेट बनाएं। आप जो ही सुबह उठें, रात को सोने से पहले एक पेपर पे एक टू लिस्ट बनाएं, वर्क टू बी डन। आपको कल कौन कौन से टॉपिक लिखने हैं, पढ़ने हैं, उनको एक कागज़ पे लिखिए। कागज़ पे रात को लिखना है। रात को इसलिए लिखने हैं कि रात को अपन जो भी थिंकिंग प्रोसेस होता है वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, आपके अचेतन मन में जाता है। जो ही सुबह होगी तो आपका अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को हिंट देगा, संकेत देगा कि आज आपको ये
ये करने हैं, और शाम तक आप उन टारगेट्स को यदि अचीव कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो इस प्रकार छोटे रोज़ का लक्ष्य निर्धारित करें, व्यायाम करें, प्रसन्न रहें। कुछ फूड हैं जिनको मेडिटेरियन फूड बोलते हैं, जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। उनमें प्रमुख है केला। केला अवश्य खाएं। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, वालनट। अखरोट मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। डार्क चॉकलेट, इससे भी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। तो आपकी फूड हैबिट पे भी आपका फोकस होना चाहिए, आप क्या खा रहे हैं। आपकी व्यायाम पे फोकस होना चाहिए। कुछ सर्टेन योगा हैं जो कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपकी कंसंट्रेशन लेवल हाई होनी चाहिए। तो उसमें ट्री पोज, वृक्षासन जो है वो आपके कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ाता है। ऐसे आप 10 मिनट अनुलोम विलोम अवश्य करें, क्योंकि आवर थॉट प्रोसेस कोरिलेट विथ आवर ब्रीदिंग प्रोसेस। यदि आपकी सांस गहरी है, स्टेडी है, धीमी है, तो आप खुद को शांत महसूस करेंगे। तो प्राणायाम अवश्य करें। ट्री पोज योगासन करें एकाग्रता बढ़ाने वाले, जिसमें एक सर्वांग आसन है जिसको विपरीत करणी कहते हैं, वो भी मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाता है। तो इस प्रकार कंपटीशन की तैयारी में केवल पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है। ओवरऑल आप क्या खाते हैं, आप कितने बजे सोते हैं, आपका स्लीप पैटर्न क्या है, आप कौन कौन सा व्यायाम करते हैं, इन चीज़ों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप निश्चित रूप से सफल रहें। रवि और हम साथ तैयारी करते थे। इनका इतिहास में बड़ा गहरा ज्ञान है। मैं भी इनसे डिस्कस करता रहता हूँ। मेरे को भी बड़ा सुखद अनुभव होता है। ये बहुत माइन्यूट चीज़ें बता देते हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस प्रकार के योग्य गुरु से पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो पुनः आपको सब शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद आपका। और शॉर्ट में मैं कहूँ तो राजपाल ने ये बताया आपके लिए कि आप सब लोग अपना जो भी आपका जो आइडिया जनरेट होता है वो आपका इंटेलेक्ट माइंड है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इमोशनल माइंड पे काम करना है। और इन दोनों को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो है आपके शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि साउंड बॉडी हैज़ ए साउंड माइंड, ये वाली बात है। तो इसमें आप लगातार प्राणायाम, योगा, अच्छे कर्म और अपने हार्मोन्स का बैलेंस बनाने के लिए जो हेल्दी डाइट है वो सब आप इंटेक लेते रहें प्रॉपरली। और आप सभी को एक बार बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।